हल्द्वानी बीजेपी जिला अध्यक्ष के घर हुआ धमाका। प्रदीप बिष्ट के घर को पहुंची क्षति, मामले की जा रही जांच। चंपावत में कोरोना काल के बाद खोले गए नवोदय विद्यालय। विद्यालय खुलने पर छात्र छात्राओं में खुशी की लहर। स्कूल के प्राचार्य ने कहा, विद्यालय में गाइडलाइन का किया जाएगा पालन। कोरोना से बचाव के लिए टीका लगवाने को लेकर ग्रामीण जागरूक। शुरुआत में शहरी लोग आगे आए, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में लोग उत्साह से लगवा रहे हैं वैक्सीन। हरिद्वार में परीक्षा केंद्र के बाहर आईटीआई छात्रों ने जमकर किया हंगामा। गंगा सॉल्यूशन सेंटर में आईटीआई विद्यार्थियों की परीक्षा होनी थी, लेकिन परीक्षा हुई स्थगित। गुस्साए छात्रों ने काटा बवाल। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और उत्तराखंड की अब तक की हर छोटी बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। शुरुआत करते हैं हल्द्वानी की खबर से, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब देर रात हीरानगर स्थित बीजेपी के जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट के घर अचानक धमाका हुआ, जिसमें उनके घर को काफी नुकसान पहुंचा है। धमाके के बाद अंदर के सभी दरवाजे और अलमीरा, घर का सारा सामान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि परिवार के सभी लोग सुरक्षित हैं। वहीं घटना के बाद फौरन जिलाध्यक्ष ने इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने घर की छानबीन की। घर के अंदर धमाका किन कारणों से हुआ, इसकी पड़ताल की जा रही है। फिलहाल मामले में पुलिस की टीम जांच कर रही है। डॉग स्क्वाड और एफएसएल की भी मदद ली जा रही है। रात लगभग 11:15 बजे एक तेज धमाके के साथ आवाज़ आई तो हम सब लोग उठे। देखा तो ऐसा लगा सारा घर अस्त व्यस्त है। बच्चे और मेरे परिवार के लोग बड़े घबराए हुए सहमे हुए थे। मैंने उन्हें सांत्वना दी। मैंने सोचा कि भूकंप आ गया और मैं तुरंत खोलकर दरवाजे से बाहर आया तो देखा बाहर सारी चीज़ें सामान नहीं थी जी। तो फिर मुझे एहसास हुआ ये पता नहीं किस कारण से ऐसा हुआ है। कल रात करीब 11:15 बजे एक अजीबोगरीब घटना हमारे भारतीय जनता पार्टी नैनीताल जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रदीप बिष्ट जी के निवास पर हुई है। यहाँ पे रात में कोई विस्फोट हुआ है और उसकी वजह से घर के खिड़की दरवाजे सब टूट गए हैं, पंखे टेढ़े हो गए हैं और विस्फोट इतना ज़बरदस्त था कि आप यहाँ पे रोड में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कांच आए हुए हैं। उत्तराखंड की पहचान देवभूमि के तौर पर है। इसी कड़ी में चंपावत जिले के झूमा देवी के मंदिर में देवी मां की डोला यात्रा निकाली गई। इस दौरान मेला का आयोजन भी किया गया। मेले में क्षेत्र के सैकड़ों लोग आपस में मिलजुल कर अपनी खुशी का प्रदर्शन करते हैं। वहीं श्रद्धालुओं ने झूमा देवी मां की विधि विधान से पूजा कर उनका आशीर्वाद लिया। कोरोना काल के बाद अब नवोदय विद्यालय खुल गए हैं। ऐसे में लोहाघाट स्थित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के खुलने पर विद्यालय में कुछ संख्या में बच्चे भी पहुंचे। नवोदय विद्यालय के प्राचार्य जीआर आर्या ने कहा कि सरकार के गाइडलाइन के अनुसार ही बच्चों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ और आज नवोदय विद्यालय खुल गया है, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है। बीच में कोविड-19 की वजह से जब विद्यालय नहीं खुला था तो इनके ऑनलाइन हमने यहाँ पर एडमिशन कराए हैं और इस बीच इन बच्चों को मैंने यहाँ पर बुलाया जब विद्यालय खुला। एसओपी के तहत सरकार की जो गाइडलाइन थी, तो कक्षा 6 के लगभग अभी 14-15 बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं। चमोली के पोखरी विकास खंड में अटल आदर्श उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बता दें कि अटल आदर्श उत्कृष्ट विद्यालय पोखरी में पहले 35 छात्र छात्राएं थे, जिनकी संख्या बढ़कर अब 106 हो गई है।
वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य का कहना है कि छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में सारी सुविधा दी जा रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पोखरी ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि वो बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। धारचूला में प्रधान संगठन अध्यक्ष पूरन ग्वाल के नेतृत्व में जनता के प्रतिनिधि और वैली के प्रधानों ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। बता दें कि दारमा वैली की सड़क लगभग 3 महीने से बंद है, जिसके कारण नाराज लोगों ने 10 दिन में सड़क मार्ग न खुलने पर धारचूला में बीआरओ के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। माध्यम से समस्त क्षेत्रवासियों को बताना चाहता हूं, इससे समस्त जो जिम्मेदार अधिकारी है उनका अवगत कराना चाहता हूं कि धारचूला की सीमांत जनता किस प्रकार से प्राकृतिक आपदा से पीड़ित है। पहली दृष्टि में तो सबसे पहले शासन है, प्रशासन है, इसके जितने जिम्मेदार अधिकारी उनको तत्काल अपनी जिम्मेदारी को समझते कार्रवाई करनी चाहिए। आज जो जनप्रतिनिधियों धारचूला के द्वारा प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है कि 10 दिन तक अगर रोड नहीं खुला तो धरना प्रदर्शन करेंगे। तो मैंने भी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से मैंने भी निर्णय लिया है कि अगर 25 तारीख तक रोड नहीं खुली शोभला तो बीआरओ के और एनएचपीसी के खिलाफ मैं आमरण अनशन में बैठ। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीका लगाने को लेकर जहां पहले शहरी क्षेत्र के लोग ही सतर्क और जागरूक नजर आते थे, पर जानकारी मिलने के साथ साथ कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर वैक्सीन लेने को लेकर अब ग्रामीण क्षेत्र की जनता भी सतर्क और सजग नजर आती है। इसी कड़ी में हरिद्वार के बाहरदाबाद ब्लॉक में वैक्सीन लगाकर कोरोना से सुरक्षा कवच लेने में ग्रामीण जनता काफी उत्साह के साथ पंक्तिबद्ध नजर आई। ब्लॉक में अब तक करीब 95% लोगों को कोरोना वैक्सीन दिया जा चुका है। बता दें कि बाहदराबाद ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र में 18 से अधिक उम्र के देखिए, भादराबाद ब्लॉक की हम लोग बात करते हैं तो हमारे ब्लॉक के अंतर्गत अभी वैक्सीनेशन का कार्य बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। और अगर हम बात करते हैं कि कितने लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है तो इसमें हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में लगभग हमारे पास 18 प्लस और 45 प्लस की जो एलिजिबल लोग हैं, पॉपुलेशन है, वो है हमारी 3,31,000 के आसपास है। तो जिसमें से हमने 3,15,000 के आसपास लगभग हमने वैक्सीनेशन कर दिया है। हरिद्वार के इंडस्ट्रियल एरिया बहादुराबाद स्थित गंगा सॉल्यूशन सेंटर में आईटीआई के विद्यार्थियों की परीक्षा होनी थी, लेकिन आईटीआई की परीक्षा स्थगित कर दिया गया और इसको लेकर छात्रों ने परीक्षा केंद्र के बाहर जमकर हंगामा किया। इस दौरान छात्रों ने एडमिट कार्ड जलाकर भी विरोध दर्ज कराया। इस दौरान बजरंग दल संगठन के जिला सह संयोजक ईशांत तेजयान और सह सुरक्षा प्रमुख रजत दिवाकर ने मौके पर पहुंचकर विद्यार्थियों से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इस समस्या पर शिक्षा अधिकारी से बात की जाएगी। 4 साल हो गए आईटीआई को, 4 साल हो गए आईटीआई को, 2 साल की आईटीआई होती है, 4 साल हो गए इन्होंने पूरे बर्बाद कर दिए बच्चों के। आज के टाइम में हाल हो गया कि तेल भी महंगा है, बच्चे कुछ काम कर रहे हैं कंपनियों में और कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ बहुत बुरी हालत है सबके घर के परिवार की, ऊपर से महंगाई ने कुछ ऐसी कर रखी है। हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि हमें बैक के पेपर में पास कर दिया जाए। खटीमा के रघुलिया गांव में एक खौफनाक मामला सामने आया है। बता दें कि खेत की रखवाली करने गए एक युवक को खतरनाक मगरमच्छ ने अपना निवाला बना लिया। दरअसल किसान खेत पर फसल की रखवाली करने के लिए गया था, लेकिन जब युवक अगले दिन घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इस दौरान युवक का कहीं अता पता नहीं चला, जिसके बाद परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो पुलिस के छानबीन के दौरान नाले के पास युवक का शव बरामद हुआ। साथ ही शव पर मगरमच्छ के दांतों के निशान भी पाए गए। इससे पता चलता है कि युवक को मगरमच्छ ने अपना शिकार बनाया।
निवासी सुखदेव सिंह पुत्र स्वर्गीय बचन सिंह, ये दिनांक 12/9/2021 की शाम 4-5 बजे अपने खेत में बंदर भगाने गए थे। उसके बाद से मुझे कुछ पता नहीं चल पाया। इसके द्वारा पहले अपना भी यहाँ तलाश किया गया, फिर कल हमें सूचना दी थी कि इनका पुत्र वहाँ घर पे गया है। खटीमा में स्वर्णकार संघ की तरफ से गणेश चतुर्थी के 5वें दिन समापन के बाद गणपति विसर्जन का आयोजन हुआ। स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष अमित वर्मा और कोषाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने कहा कि हर साल बड़ी धूमधाम से रामलीला मैदान स्थित मंदिर प्रांगण में गणपति प्रतिमा की स्थापना की जाती है। वहीं बीते 9 सालों से स्वर्णकार संघ बड़ी धूमधाम से गणपति की स्थापना करता आ रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण बीते 2 साल से कार्यक्रम का आयोजन भव्य पैमाने पर नहीं हो सका। इस बार भी कोरोना के निर्देशों का पालन करते हुए गणपति प्रतिमा की स्थापना की गई और पूजा अर्चना हुआ, जिसके 5वें दिन गणपति प्रतिमा को विसर्जित किया गया। भारत सर्राफा एसोसिएशन एवं गणेश मित्र मंडल के तत्वाधान में नवा प्रोग्राम था, जो कि बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। कोरोना वायरस के मद्देनजर रखते हुए, उसके नियमों का पालन करते हुए बड़े शांतिपूर्ण से और उत्साह से मनाया। इसमें हमें सभी व्यापारियों का सहयोग मिला है और सभी ने पूरी भावना से इसको मनाया है। मसूरी में एक महिला ने एक व्यापारी पर शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर महिला थाने वो पहुंची, जहां महिला ने व्यापारी पर उसकी लड़की के साथ शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। साथ ही इस मामले को लेकर व्यापारी मंडल के अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में व्यापारी भी थाने पहुंचे और महिला पर व्यापारी को गलत आरोप में फंसाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। 7 से 8 वर्ष पूर्व इसका जब हमारे व्यापारी के साथ झगड़ा हुआ था, तो वहाँ पे एक सामुदायिक सामाजिक स्तर पर एक समझौता हुआ कि ये जो औरत है, ये 3 महीने के अंदर जो कब्जा करा हुआ कमरा है वो खाली कर देगी। उस बतौर उस सामाजिक तत्वों के बीच में जब ये बात हुई, तो हमें ये एहसास हुआ कि इसको ज़रूरत थी कमरे की। 3 महीने की जगह टाइम दिया गया। आज से एकाएक अचानक से हमारे व्यापारी पे रेप का एक इल्ज़ाम लगाने का प्रयास करा है अपने ऊपर, अपनी बच्ची के ऊपर, जो कि बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। मसूरी एक शांतिप्रिय शहर है, मसूरी में ऐसे घटनाक्रम होते नहीं। मसूरी में हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत सनातन धर्म इंटर कॉलेज मसूरी की तरफ से हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता के लिए विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं, शिक्षकों और प्रधानाचार्य के निर्देशन में जागरूकता रैली निकाली गई। ये रैली मसूरी सनातन धर्म इंटर कॉलेज से दर्पण होटल तक निकाली गई। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने हिंदी के प्रति लोगों को जागरूक किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने हिंदी में लिखे गए स्लोगन के जरिए लोगों के बीच हिंदी भाषा को लेकर जागरूकता फैलाई। और आज हिंदी दिवस के अवसर पर हम एक जागरूकता रैली निकाल रहे हैं, जिस हिसाब से अंग्रेजी पाश्चात्य शिक्षा के प्रति बच्चों का रुझान हो रहा है, हम उनकी संस्कृति के प्रति रुझान कर रहे हैं, तो अपनी मातृभाषा को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हमारे विद्यालय की समस्त बालिकाओं ने एक क्रिएटिव स्लोगन के माध्यम से और अपने विचारों के माध्यम से जागरूकता फैलाने का प्रयास करा है। पौड़ी में थानाध्यक्ष संतोष पैथवाल की तरफ से सतपुली के सभागार में छात्र छात्राओं के लिए 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां प्रधानाचार्य की तरफ से थानाध्यक्ष संतोष का जोरदार स्वागत हुआ। इस अवसर पर थानाध्यक्ष ने कहा कि विद्यार्थी हमारे देश के भविष्य और कर्णधार हैं। ऐसे में स्कूली छात्र छात्राओं को लैंगिक बाल अपराध, साइबर अपराध और नशा मुक्ति के संबंध में जागरूक किया जाना अति आवश्यक है, जिससे ऐसे गंभीर अपराधों से हमारे नौनिहाल सुरक्षित रह सकें। वहीं थानाध्यक्ष की तरफ से ड्रग्स जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत स्लोगन पोस्टर प्रतियोगिता में स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया।
पौड़ी के चौबट्टा खाल के ग्राम सभा दलमाना में जनता की तरफ से कार्यक्रम एक चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम सभा की समस्त समस्याएं सुनी गई। इस मौके पर उपजिला अधिकारी चौबट्टा खाल की तरफ से ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया। चौपाल में 7 समस्याएं सामने आई, जिनमें से 3 का समाधान मौके पर ही कर लिया गया और 4 के लिए संबंधित विभाग को समस्या के समाधान के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। कार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत आज तहसील चौबट्टा खाल विकासखंड पोखड़ा के राजस्व ग्राम दलमाना में एक चौपाल आयोजित की गई है, जिसमें लोगों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। हमारे सामने लगभग 7 मामले आए, जिसमें से 3 का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया है तथा 4 जो समस्याएं थोड़ी लंबित प्रकार की थी, उनके लिए हमने संबंधित कार्यदायी संस्था संबंधित विभाग को निर्देशित। पौड़ी के यमकेश्वर विधानसभा के वारीखाल ब्लॉक प्रमुख द्वारीखाल महेंद्र राणा की तरफ से निर्धन और मेधावी छात्रों को अध्ययन सामग्री वितरित करने की मुहिम चलाई जा रही है। इसी कड़ी में राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज और कई सरकारी स्कूलों में निर्धन छात्र छात्राओं के बीच अध्ययन सामग्री का वितरण किया गया। साथ ही विकास खंड के अंतर्गत और भी विद्यालयों में निर्धन और मेधावी छात्रों को अध्ययन सामग्री बांटा जाएगा। इतना ही नहीं, इन छात्र छात्राओं को पूरे साल की फीस भी ब्लॉक प्रमुख के तरफ से दिए जाने की घोषणा की गई है। विधानसभा के अंतर्गत हमने द्वारीखाल में 350 बच्चों को गोद लिया है, जो मेधावी निर्धन छात्र हैं, हाई स्कूल बिंद्रा टोक और हाई स्कूल कठोरबड़ा। तो हम आज उन बच्चों से मिलेंगे और उनसे रूबरू होंगे, उनसे डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। उनको जो आज हम उनकी जो सारी एजुकेशन की जो सारी चीज़ें हैं उनको प्रोवाइड कराएंगे और उनसे वार्ता करेंगे कि आप किस तरह से आप क्या बनना चाहते हैं, आप किस तरह से हम उनके और मदद कर सकते हैं, उन बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश महाराज ऋषिकेश पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि तीर्थ पुरोहित लगातार देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार देवस्थानम बोर्ड पर किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लेने को तैयार नहीं है। हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी ने भी देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग तीर्थ पुरोहितों की ओर से जो की गई थी, उस पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। रावल शिव प्रकाश महाराज ने कहा कि 30 सितंबर तक का समय तीर्थ पुरोहितों से लिया गया है। विगत 2 दिन पहले मुख्यमंत्री से देवस्थानम बोर्ड जो हमारी 4 धाम महापंचायत है उसकी मुलाकात हुई है और जिसमें कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि 30 तारीख तक का मुझे समय दीजिए, आप लोग अपना धारणा स्थगित करें करके। तो हमने आज 13 तारीख को हमारे एक महारैली का जो आयोजन था, जिसको हमने उनके कहने पर, उनके आग्रह पर, उनके बार विनम्र निवेदन करने पर हम लोगों ने उसको तो स्थगित कर दिया है, मात्र और सिर्फ 30 तारीख तक के लिए। नैनीताल हाईकोर्ट में अधिवक्ता आलोक कुमार वर्मा की तरफ से एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने फेसबुक इंडिया हेड, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एसएसपी हरिद्वार और डीजीपी उत्तराखंड से 3 सप्ताह में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि वो इस मामले से खुद पीड़ित है। उन्होंने कहा कि फेसबुक हैकर्स के द्वारा पहले फर्जी आईडी बनाकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जाता है। रिक्वेस्ट मान लिए जाने के बाद उनके फोटो को एडिट कर अश्लील वीडियो बना लिया जाता है। आपको बता दें कि जनहित याचिका पर सुनवाई होने के बाद रुड़की बार एसोसिएशन के अधिवक्ता आलोक कुमार वर्मा के समर्थन में उतर आए हैं। वहीं अधिवक्ता आलोक कुमार वर्मा के पिता संजीव वर्मा ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। मैं आलोक वर्मा का पिता हूं और मेरी फुल सपोर्ट उसके साथ है। बल्कि जिस दिन याचिका में बहस हुई उस दिन मैं नैनीताल रात को 1 बजे पहुंच गया था उस रात, और मैं बहस ख़त्म होते ही वहां से वापसी चला आया। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बहस की और जिस तरीके का मुद्दा उठाया उसने, तो मुझे अपने ऊपर गर्व हुआ कि मेरे बेटे ने जो समस्या थी एक पब्लिक की, पूरे भारत देश की, उसे उठाया
और वो उसने पहला कदम पे विजय हासिल की। देखिए, जो आजकल चाहे वो फेसबुक हो या दूसरे प्लेटफॉर्म्स हो सोशल मीडिया के, उनका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है और ऐसा देखा गया है कि इससे जो निर्दोष व्यक्ति हैं वो उनको जो साइबर ठग्स हैं वो उनको शिकार बना रहे हैं अपना और उनसे पैसे मांगते हैं, तरह तरह का उत्पीड़न करते हैं। तो ऐसा ही हमारे एक साथी हैं आलोक वर्मा, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है और एक PIL जो है वो हाई कोर्ट में दायर किया है। उत्तरकाशी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से संचालित आपदा प्रबंधन संबंधी 1 दिवसीय खोज और बचाव प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन जनपद के कई पुलिस थानों और तहसीलों में किया गया। प्रशिक्षण मस्तान भंडारी, ट्रेनर, जिला आपदा प्रबंधन और SDRF के सहयोग से दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान सभी तहसील उप जिलाधिकारी, थानाध्यक्षों की तरफ से पूरा सहयोग दिया जाएगा, जिसके बाद प्रशिक्षण सभी तहसीलों और पुलिस थानों में सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाएगा। प्रशिक्षण में तहसील कर्मियों, पुलिस, होमगार्ड, PRD जवानों को प्राथमिक उपचार, रैपलिंग, सिंगल जुमारिंग, डबल जुमारिंग के बारे में बताया जाएगा। जिला महासंघ उत्तरकाशी के संरक्षक विजेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की और सड़क किनारे पड़े बीमार और अज्ञात व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई है। बता दें कि यमुनोत्री हाईवे पर एक अपरिचित व्यक्ति बीमार अवस्था में मिला। उसकी हालत बेहद गंभीर थी, लेकिन विजेंद्र सिंह रावत की नज़र जैसे ही उस व्यक्ति पर पड़ी तो उन्होंने पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।